So, hey guys, welcome to day 3 of learning English from zero, or welcome to Win Study. And today we are going to learn use of articles and what is articles and the मतलब हम learn करने वाले हैं डे 3 में कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड आर्टिकल्स किस तरीके के होते हैं और ये क्या होते हैं। तो भाई चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लो। सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, सभी जगह हमें फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। इतना बेसिक से कि कोई 5 से 10 साल का बच्चा भी इजीली सीख जाएगा। अगर उसे ABCD भी नहीं आता है ना वो तो भी आप सीख जाओगे। तो चलिए ज़्यादा देर किए बिना शुरू करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग क्लासेस हैं तो ये ज़्यादा लंबी नहीं चलेंगे, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक वीडियो एक टॉपिक बस सिंपल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज है अपना डे 3। सो आज क्या है, आज है अपना डे 3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ आर्टिकल्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द। ठीक है, ये होते हैं ए एंड द, ये अपने जो है आर्टिकल्स होते हैं। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ए एंड द का यूज़ कि ए हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एन हम कहाँ यूज़ करते हैं और द हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्हीं को आर्टिकल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने डे 1 और डे 2 में क्या पढ़ा था। तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं अभी डे 1 रिकैप। ठीक है, डे 1 में हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, वॉबल्स, कॉन्सोनेंट्स और बेसिक सेंटेंस का फॉर्मूला सीखा था। डे 2 में हमने सिलेबल्स, वर्ड फॉर्मेशन एंड प्रोनाउंसिएशन के रूल्स सीखे थे और नए वर्ब्स भी प्रैक्टिस किए थे। मैं डेली आपको 15 न्यू वर्ब्स देता हूँ और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ। आपने जो भी सीखा है उसके कुछ क्वेश्चंस आप करोगे, इससे आपके जो भी आपने पढ़ा है वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। और कई चीज़ों में ये होता है कि हमें तुरंत इंस्टेंट याद आता है कि भाई हमने ये पढ़ा है और इसमें इसका ये रूल है। अभी मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो भाई अभी अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो भाई आप इन क्लासेस को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो आज है डे 3। आज हम सीखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर डीप डिटेल्स में, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, आर्टिकल्स, 15 नए वर्ब विथ 4 फॉर्म्स। ओके, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड थोड़ा सा होमवर्क जो मैं डेली देता हूँ। ठीक है, तो अभी चलते हैं सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग। ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जिसका कोई मतलब निकलता है। अब ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया कि भाई जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, और उसे सेंटेंस कहते हैं भाई। ठीक है, तो जैसे मैं एक बात बता, जैसे मैं एक बोलता हूँ, ठीक है, कि भाई मैं बोल दूँ हाथी हवा में उड़ता है। ठीक है, तो भाई ये भी एक सेंटेंस ही है। ठीक है, हाथी हवा में उड़ता है, लेकिन इस बात में कोई सेंस है क्या? हाथी हवा में उड़ सकता है? तो भाई ठीक है, कुछ इस तरीके के जिनका कोई सेंस निकले और जो एक अर्थ निकालते हैं, वो मीनिंग्स उन्हें हम जो है सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए बुक टेबल ऑन। अब देखो भाई इस बात में भी कोई सेंस है, मतलब क्लियर ही नहीं है। बुक टेबल ऑन यानी बुक पे टेबल है। वाह। देन द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब पूरा अर्थ निकल रहा है कि किताब जो है वो टेबल के ऊपर है ना। इसी तरीके से ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों की नोट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारे ये PDF जो है वो टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। देन अगेन चलते हैं बेसिक रूल। बेसिक रूल मैंने जो आपको डे 1 में भी बताया था और आज भी बताता हूँ। बेसिक रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सबसे नहीं। अब सब्जेक्ट कौन कौन होता है? अब भाई सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ना, तो मैं एक सब्जेक्ट हुआ। जैसे मैं कहूँ आप वहाँ जाते हो, आप वहाँ जाते हो, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? आप हुए। ठीक है, देन वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया, काम, कि क्या कर रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है। जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, मैंने अभी बोला मैं वहाँ जाता हूँ, या आप वहाँ जाते हो, तो आप जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, जा रहे हो, ये यहाँ पे
वर्ब हो जाएगी, है ना। देन अगेन ऑब्जेक्ट, किस पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस पर, काम झेलने वाला। अब मैं बोल दूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ एक क्रिया हुई, कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्कूल जा रहा हूँ, क्योंकि कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्लियर, जैसे कि मैं बताया सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट काम करने वाला, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट काम करने वाला, उसके बाद काम कौन कर रहा है वो, ठीक है, वो सब्जेक्ट हो गया। एंड वर्ब क्या होती है, क्रिया, क्या काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट कहाँ काम हो रहा है या कहाँ जा रहे, जो भी है कि काम को झेलने वाला, ठीक है। चलिए चलते हैं, क्लियर, इतना क्लियर है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ये एक एग्जाम्पल हुआ, मैं आम खाता हूँ, ठीक है, मैं आम खाता हूँ, ये हो गया। अब इसमें देखो क्या हुआ, खाता हूँ, ये एक वर्ब होगी कि खा रहा हूँ, मैं क्या हुआ, मैं सब्जेक्ट हुआ, और ये जो आम है, ये जो आम है ना, आम, ये क्या हुआ, ये अपना ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। तो क्रिया कौन झेल रहा है, एक तरीके से क्रिया झेल रहा है कौन, आम झेल रहा है। देन सेकंड, सेकंड इज क्या है, सी रीड्स अ बुक, सेकंड इज क्या है, सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ रही है, जो भी है, ठीक है, वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। तो अब वह किताब पढ़ती है, लड़की है, शी है तो लड़की है, ही है तो लड़का होगा, ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वह किताब पढ़ती है, तो यहाँ पे पढ़ना क्या हुआ, यहाँ पे पढ़ना हुआ क्रिया, क्योंकि ये पढ़ रही है, तो ये क्या हुई, ये हुई वर्ब। एंड वह यानी शी क्या हुई, सी हुई सब्जेक्ट। एंड द किताब, किताब पढ़ रही है ना, तो पढ़ क्या रही है, किताब, तो किताब क्या हुआ, किताब हुआ अपना ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, किताब हुई अपनी ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से होते हैं। एक और देख लेते हैं, ठीक है, एक और देख लेते हैं, वह प्ले दे प्ले क्रिकेट, ओके, दे प्ले क्रिकेट यानी वे क्रिकेट खेलते हैं, कौन क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, बताइए, आप बताइए, अब क्रिकेट क्या है, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या वो देखो, वे क्या हुआ, सबसे पहले हम वे को देखते हैं, वे क्या हुआ, वे हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि भाई कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे खेलते हैं, यानी खेलना, खेलना क्या हुआ, खेलना हुआ आपका वर्ब। एंड क्या कर, और क्या खेल रहे हैं वो, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हुआ, क्रिकेट हुआ अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से होते हैं। तो आगे आपको क्लियर होता रहेगा कि भाई, अब आपको एक अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि भाई क्या होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट ही, अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता होगा वो और वर्ब नहीं पता होगा, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे। और सबसे मेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप्स बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के हिसाब से सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं या कैसे होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे देख सो, ठीक है, ये क्या लिखा है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, बताने वाले सेंटेंस, यानी मतलब क्लियर बताने वाले सेंटेंस कि हम क्या हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल क्लियर है, हमें कोई डाउट वगैरह नहीं है। आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ बिल्कुल कितना क्लियर है, मतलब कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ। एंड एक और, सी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। अब यहाँ पे कोई डाउट वाला नहीं है, बिल्कुल डिक्लेरेटिव क्लियर है भाई सब कुछ कि भाई वह मेरी दोस्त है तो है, कोई कुछ नहीं, ठीक है। अब एक और है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइप से पूछने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कि कोई क्वेश्चन पूछना, व्हाट इज़ योर नेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। अब वो यहाँ पे क्या है, एक तरीके का क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, ओके। देन एक और क्वेश्चन, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, ये भी एक क्वेश्चन हुआ। तो इस तरीके के जो है वो होते हैं पूछने वाले सेंटेंस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं ये, ठीक है, व्हाट्स योर नेम, डू यू लाइक इट। अब एक और है इम्परमेटिव, इम्परमेटिव ये वो सेंटेंस होते हैं जो जिसमें लाइक कोई ऑर्डर दें या कोई रिक्वेस्ट करें, आदेश या रिक्वेस्ट करते हैं हम, ठीक है। आदेश या रिक्वेस्ट मीन्स सिट डाउन, ये क्या हुआ, ये आदेश भी हो सकता है और एक तरीके की रिक्वेस्ट भी हो सकती है। अब ये आदेश कैसे हो सकता है, डायरेक्ट बोल दो सिट डाउन, बैठ जाओ,
तो ये एक तरीके का ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे हम कहें प्लीज़ 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 सिट डाउन, तो ये क्या हो गया, कृपया बैठिए या बैठ जाओ, तो ये एक तरीके की रिक्वेस्ट हो गई। ये इस तरीके के ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं इम्परमेटिव सेंटेंस। एक और है यहाँ पे एग्जांपल, प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ हेल्प मी यानी इसमें रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है ना। और एक सेकेंड डू नॉट डिस्टर्ब लगा लेता हूँ। हाँ, प्लीज़ हेल्प मी, तो ये एक तरीके की रिक्वेस्ट है। अब ये एक और, ठीक है, अब ये एक और है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले वर्ड्स को क्या कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी, एंड जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या सरप्राइज या खुशी या दुख, ये सारी फीलिंग्स होती हैं, इन वर्ड्स को कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ओके। एंड द नेक्स्ट इज ओ नो आई एम लेट। आप समझ रहे हो, इसमें एक फीलिंग है कि हमें अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा दुख है, ओ नो, अरे यार, अरे नहीं, आई एम लेट, मैं लेट हो गया या मैं लेट हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अब टेंस, एक सेकेंड, टेंस से रिलेशन, छोटा इंट्रो और डिटेल्स बाद में आएगा, ठीक है। सेंटेंस बनाने के लिए टेंस के सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेंटेंस बनाने के लिए टेंस सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, प्रेजेंट, आई ईट मैंगो, प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में आई ईट मैंगो, ईट मीन्स खाना, मैं आम खाता हूँ, ठीक है, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आई एट मैंगो, ये पास्ट फॉर्म ही है, पास्ट फॉर्म यानी कि वो सेकंड फॉर्म। मैंने कल ही आपको बताया था कि ईट इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, एट इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, एंड ईटेन इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, एंड ईटिंग ये इसकी फोर्थ फॉर्म हो गई। इसी तरीके से आपको फॉर्म याद करनी है, जब तक आप फॉर्म पता नहीं होंगे आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। सो आई एट मैंगो, ये पास्ट, मैं आम खा चुका या खा रहा था, जो भी है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर, आई विल ईट मैंगो, फ्यूचर की हेल्प वर्क होगी विल, एंड यहाँ पे ईट मैंगो, ठीक है। तो विल के साथ स्टार्टिंग में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, ये टेंस होते हैं आगे जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ओके हाँ, तो एक सेकेंड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, ओके। सो ये क्या हो गया था, हम थे यहाँ फ्यूचर पे, आई विल ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगा, खा नहीं रहा हूँ लेकिन खाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर की बात। एंड एक सेकेंड, एंड यहाँ पे आई ईट मैंगो, ये पास्ट का हो गया, ठीक है। हम पूरे टेंसेस डिटेल्स में बाद में कवर करेंगे, बिल्कुल पूरे टेंस जो है बिल्कुल हम बारीकी से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है। एंड अब पढ़ते हैं हम थोड़े आर्टिकल्स, ए एन द। आर्टिकल्स छोटे वर्ड्स जो नाउन से पहले लगते हैं, नाउन्स मीन्स कोई भी जगह का नाम वगैरह जो भी है उनके पहले लगते हैं। इनका काम एक है, नाउन को स्पेसिफाई करना। नाउन को स्पेसिफाई मतलब करना क्या है, मतलब स्पेशली वही चीज़ जो है वो क्या है। अब जैसे हम देख लेते हैं, ठीक है, अगर मैं अभी बताता हूँ, नाउन्स को स्पेसिफाई करने हैं ये वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, अभी यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल्स ए एन, जी इनको हम कहते हैं इंडिफिनाइट आर्टिकल्स, ठीक है। अब ये कैसे बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड वाले साउंड वर्ड से पहले, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड से पहले, मैंने क्या कहा, कॉन्सोनेंट्स वर्ड साउंड, ठीक है, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किए थे, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, उनके साउंड से पहले, ठीक है, उनसे पहले हमें जो है ये वर्ड्स ए का यूज़ करना है, ठीक है, सिंपल। एंड द सेकेंड इज एन, वॉबल साउंड वाले वर्ड से पहले। अब वॉबल साउंड्स क्या होते हैं, वॉबल्स मैंने बताए थे ना, वो जो 5 थे, एंड कॉन्सोनेंट्स जो 21 थे, उनके साउंड्स किस तरीके से निकलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है। इसी तरह ये जो वॉबल्स हैं, ए ई आई ओ यू जो भी है, उन लोगों उन साउंड्स के से पहले हम एन लगाएंगे, एन कॉन्सोनेंट से पहले हम ए लगाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, अ बुक, क्या है, क्या साउंड आ रहा है, देखो, अ बुक, तो इसमें साउंड क्या आ रहा है, अ बुक, तो ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, बा। हमें इस वर्ड को देखना है, स्टार्टिंग के फर्स्ट को, यानी बुक की स्पेलिंग में क्या है, बी डबल ओ के, बुक, तो स्टार्ट किससे हुई, स्टार्ट हुई बी से, तो बी का साउंड क्या होता है, ठीक है, बी का साउंड आ रहा है बी बराबर बा,
बकरी वाला वा जो भी होता है, ठीक है, इस तरीके का साउंड आ रहा है तो बा। ये बा क्या हुआ, ठीक है, ये बा, इसका साउंड ये क्या है, ये है बॉबल साउंड, ठीक है। तो बॉबल साउंड के लिए से पहले हम हमेशा, एक सेकेंड, हम जो है सॉरी बॉबल नहीं, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम हमेशा ए लगाएंगे, ठीक है। अ बुक, अ डॉग, डॉग में क्या आया, डाका आया। एंड अ टीचर, अ टी, टीचर, टा, टा आया ना उसमें, टीचर। एंड अब एन को देख लेते हैं, ठीक है, एन को देखते हैं, ठीक है। अब एन, ठीक है, एन में क्या है, एन एप्पल, फर्स्ट वर्ड को देखा, फर्स्ट वर्ड इज ए, तो एप्पल, एप्पल या एप्पल, ठीक है। एंड सेकंड को देख लेते हैं, एन एग, 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 इस तरीके से ई का उच्चारण आ रहा है एग, और उस ए का भी उच्चारण आ रहा है, ठीक है। देन एक और देख लेते हैं, और बोलते हैं वैसे तो इसे, लेकिन एच जो है वो साइलेंट होता है तो इसका उच्चारण हमें नहीं होता है, और, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, ठीक है, एन ओ, ध्यान दें साउंड इम्पोर्टेंट है, लेटर नहीं, हाँ लेटर इम्पोर्टेंट नहीं है, साउंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एन एम बी ए, एम बी ए, एम बी ए, अगर हम इसको देखें ना, देखो इनके साउंड इस तरीके से, लेकिन अगर हम जैसे अभी हम क्लियर बता देते हैं कि भाई ये कुछ तरीके के खास वर्ड्स होते हैं तो इनसे पहले हम ए ही लगाते हैं, जैसे कोई डिग्री है या जो भी है उनसे पहले हम हमेशा एन ही का ही यूज़ करेंगे। जैसे अगर कोई एस डी एम है, कलेक्टर है, कलेक्टर के लिए नहीं है, जो भी है, ठीक है, बड़ी पोस्ट जो भी होती है इनकी, जैसे इस तरीके के जो होते हैं इनके फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म लिखे होते हैं, उनसे पहले हमेशा हम एन लगा देते हैं। ये तो आपको स्कूल में भी क्लियर कर दिया गया होगा। इसके 2-3 तरीके हैं पढ़ने के, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं हम एम बी ए, एम, एम बी एम एंड बी एंड ए, हमने ऐसे तो देख रहे हैं कि हमें लिखा दिख रहा है कि एम बी ए, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो हमारा उच्चारण क्या हो रहा है, एम हो रहा है। देखो एम बी और ए, ये इस तरीके से, तो यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड इज एन, देखो अ यूनिवर्सिटी, अ यूनी, देखो स्टार्टिंग का वर्ड देखो क्या लिखा है, यूनी, यू नी, यहाँ तो यू है लेकिन हमारा उच्चारण क्या आ रहा है, यूनी, ठीक है, इस तरीके से। अब द आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। द का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, द का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ की बात करनी, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की, जैसे एग्जांपल द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ से उगता है, द सूरज, यहाँ पे सिर्फ सूरज पे फोकस करो, हम सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आई सॉ द मूवी, यानी हम मूवी की बात कर रहे हैं, सिर्फ मूवी पे फोकस किया गया, यहाँ पे सन पे फोकस किया गया, यहाँ पे मूवी पे फोकस किया गया। प्लीज़ क्लोज द डोर, अब यहाँ पे क्लोज द डोर, डोर पे फोकस किया गया है कि भाई हमें डोर ही बंद करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ हो गई ना यहाँ से। एंड यहाँ पे आई सॉ मूवी एंड सनराइजेस जो भी है, ठीक है, वो सब हो गया। अब आगे चलते हैं यहाँ से, आर्टिकल्स का छोटा रूल बुक, हम बिल्कुल छोटे से हम समझा देते हैं आर्टिकल्स के बारे में। किसी चीज़ का नाम पहली बार लो, अगर आप किसी चीज़ का नाम पहली बार ले रहे हो तो ए या एन का यूज़ करो उसके साउंड्स के हिसाब से, किसी भी चीज़ का, ठीक है। दोबारा लो, दोबारा मतलब किसी भी, दोबारा लो या स्पेसिफिक चीज़, अगर उसी नाम को दोबारा ले रहे हो तो वहाँ पे आप दा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिक चीज़, किसी एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहते हो तो भी आप दा पे ही फोकस करोगे। किसी यूनिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो जो एक ही है या बहुत ही यूनिक चीज़ है, वहाँ आप इस्तेमाल करोगे, हमेशा इस्तेमाल करोगे दा। जैसे सूरज एक ही है, मून एक ही है और यूनिक है, ठीक है। ताजमहल एक ही है, यूनिक है। और गंगा, गंगा कितनी गंगा है, एक ही गंगा है ना, यूनिक है, और हमेशा दा आएगा भाई इस जगह पे, ठीक है। ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा और एक बार पीडीएफ से भी और पढ़ लेंगे ना, ठीक है। आज के 15 नए वर्ब्स, अब मैं डेली आपको 15 नए वर्ब्स देता हूँ जो आपको याद करने हैं, क्योंकि वर्ब्स के बिना इंग्लिश सीखना भाई बोले तो इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आज के 15 नए वर्ब्स विथ 4 फॉर्म, ब्रिंग्स, ब्रिंग मतलब देना, ब्रॉट ब्रिंगिंग, ठीक है। और बिल्ट, ठीक है, बिल्ट एंड बिल्डिंग, अगेन कैच, कॉट कैचिंग, कट
cut, cut, cutting, draw, drew, drawn, drawing, fall, fell, fallen, falling, grow, grew, grown, growing, keep, kept, kept, keeping. ठीक है, know, knew, known and knowing, leave, left, left, leaving, make, made, मेड एंड मेकिंग। बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिनका जो है वो तीनों फॉर्म में भी सेम होते हैं, कुछ का फोर्थ फॉर्म बनता ही नहीं है। ठीक है, मेन तो ये तीन ही फॉर्म होते हैं, पुट, पुट, पुट एंड पुटिंग। यहाँ पे देखो ये तीनों बार सेम है। एक सेकेंड, हाँ तो अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे थे कि भाई यहाँ पे आप देखो यहाँ पे पुट, 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 यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हो आप पुट, पुट, पुट एंड पुटिंग, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख लो इसका प्रेजेंट में भी ये पुट है, पास्ट में भी ये पुट है एंड फ्यूचर में भी ये पुट है। ठीक है, यानी ये इनके जो फॉर्म है भाई वो चलते रहते हैं। ठीक है, जो भी है इनके पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म में यही सब होते हैं। ठीक है, एंड रीड, अब रीड को देख लेते हैं, ये भी एक तरीके का सेम ही वर्ड हुआ है ना। क्या हो गया भाई, एक और रीड, यहाँ पे ये रीड एंड अगेन रीड एंड रीड, रीडिंग। ठीक है, इस तरीके से हाँ डे 3 का PDF खुल गया यार, क्या हो रहा है ये अचानक। एंड सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग। क्या हुआ, कल मेरा फ़ोन जो है वो पानी में चला गया था, लेकिन ये अभी बच गया है, लेकिन थोड़ी बहुत ऑटो टच काम कर रही है तो मैं इसको ठीक करवा लूँगा अभी जाके। ठीक है, सो सेल, सोल्ड, सोल्ड एंड सेलिंग, टेल, टोल्ड, टोल्ड एंड टेलिंग। एंड आई एम नॉट अ टीचर, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। ठीक है भाई, एंड मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं खुद भी अपनी जो है स्किल्स को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे आगे चल के इस फील्ड में अपना करियर बनाना है। तो भाई मैं यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ भाई, जिससे मुझे अभी स्टार्टिंग में हो सकता है कि भाई मैं ज़्यादा अच्छे से ना कर पा रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगा, आई एम 100% श्योर। ठीक है, आज के 15 क्वेश्चंस, आज मैं डेली आपको 15 क्वेश्चंस देता हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब मैं देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन बताइए, सेंटेंस के बेसिक रूल क्या है, सी प्लस ईट प्लस एप्पल का एक सेंटेंस बनाइए, उसके साथ नीचे चले चलते हैं। और सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं मैंने स्टार्टिंग में बताया, एंड ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक एग्जांपल दीजिए, इम्परमेटिव सेंटेंस के एक एग्जांपल दीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एक एग्जांपल दीजिए। एंड आर्टिकल्स ए कहाँ यूज़ होता है, आर्टिकल एन कहाँ यूज़ होता है, आर्टिकल द का यूज़ कब होता है, एंड वर्ड यूनिवर्सिटी में कौन सा आर्टिकल लिखेगा, वर्ड MBA में कौन सा आर्टिकल लिखेगा, वर्ब ब्रिंग के चारों फॉर्म लिखना है, वर्ब मेक के पास्ट फॉर्म लिखना है यानी सेकंड फॉर्म लिखना है, एंड वर्ब टेल का थर्ड फॉर्म लिखना है। टेल का क्या हो सकता है, मेक का क्या हो सकता है, एंड ब्रिंग का क्या होता है। एंड होमवर्क जो मैं डेली देता हूँ। ठीक है, स्पीकिंग है आज, तो आज के होमवर्क में आप अपने आसपास की 5 चीज़ों को इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं आर्टिकल्स के साथ, कि उसके साथ कौन सा आर्टिकल है। अगर बुक है तो दिस इज़ अ पेन, या ये एक पेन है तो ठीक है दिस इज़ अ पेन। अगर आपके सामने सेब है या एप्पल है तो दिस इज़ एन एप्पल, एंड दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ द टेबल। यानी एक स्पेसिफिक चीज़ आर्टिकल्स के साथ आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करके आपको इनका जो है वो कंप्लीट करना है। थोड़ी सी राइटिंग कर लेना, क्योंकि भाई इससे आपकी इंग्लिश और वोकेबलरी जो भी है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, अपने बारे में 5 सेंटेंस लिख लिए। ठीक है, अपने बारे में 5 सेंटेंस, एक डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्परमेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये इस टाइप की आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, डू यू लाइक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश पसंद है, प्लीज़ ओपन द बुक, एक रिक्वेस्ट के साथ, प्लीज़ ओपन द बुक, एंड व्हाट अ नाइस डे, आई लिव इन इंडिया। ये इस तरीके के 5 जो है एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको यही सब करना है। ठीक है, और आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अब हम आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे आगे की चीज़ें, क्योंकि अभी ये बिल्कुल बहुत बेसिक से क्लियर चल रहा है। तो भाई विन टू विन स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि आगे मैं आपको और भी बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई मिलते हैं डे 4 में, आज की क्लास में बस इतना ही।